ये 9th क्लास की इंग्लिश है, यूनिट नंबर 12। 3 days टू सी, 3 दिन देखने के लिए। ये लिखने वाली जो राइटर है ये नबीनी है, और ये नबीनी हो गई थी तो इसने जो है ना अपना एक जो अंदरूनी सोच है वो पेश की है कि इंसान, जो लोग बसीरत रखते हैं वो देखते नहीं हकीकत में चीज़ों को। अगर हकीकत में चीज़ों को देखा जाए तो ज़िंदगी का क्या ही लुत्फ़ है। ये सबक पढ़ने से ही आपको ना ये सारी बातें समझ आएंगी कि सबक सबक कितना ये दिलचस्प है और कितना इसके अंदर गहरा सबक है उन लोगों के लिए जिनकी आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं। समटाइम्स, बसा औकात, आई हैव थॉट दैट, मैंने ये सोचा, इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, ये एक शानदार कानून होगा, टू लिव ईच डे, कि ज़िंदगी गुजारी जाए हर दिन, एज इफ़, गोया कि वी शुड डाई टुमारो, हम कल मरने वाले हैं। यानी बंदा अगर ये सोचे ना कि मैं कल मरने वाला हूँ, तो उसके जो एहसासात हैं और उसकी जो सोच है और जो ताल्लुकात लोगों के साथ वो चेंज हो जाते हैं। समझ आ रही है? सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ऐसा रवैया, एम्फसाइज का माना तो ज़ोर देना, यहाँ मतलब है बढ़ाना, वो बढ़ा देता है, शार्पली बहुत ज़्यादा, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अकदार को, ज़िंदगी की कदरों को। हम अपने माशरे में जो ज़िंदगी की कदरें रखते हैं ना, उनकी अहमियत हमारे नज़दीक नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन जब हमें लगे कि हम मरने वाले हैं, फिर जनाब हम बड़े एहतराम के साथ पेश आएंगे, बड़ी ईमानदारी बरतेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम लोग हमारा नाम याद रखें। ये जो सारी चीज़ें, वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी गुजारें हर दिन विद जेंटलनेस, शराफत, विगर, जोश, एंड अ कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का माना होता है तारीफ़ करना, दादो तहसीन, किसी चीज़ की तहसीन, खूबियाँ बयान करना, दाद देना, दादो तहसीन के, कीननेस, शौक़ के साथ। यानी हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो हमारी अंदर होनी चाहिए। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, शराफत, विगर, जोश, जज्बा, एंड अ कीननेस ऑफ अप्रिसिएशन विच इज़ ऑफन लॉस्ट, जो कि अक्सर खो जाती हैं, when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come, जब वक़्त स्ट्रेचेस बिफोर अस, हमारे सामने फैला होता है, इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज, मुस्तकिल, पैनोरामा का मतलब होता है मंज़र, तस्वीर, मुस्तकिल मंज़र ऑफ मोर डेज, मज़ीद अयाम, एंड मंथ, मज़ीद महीनों, एंड ईयर्स, और मज़ीद सालों, टू कम, मुस्तकबिल के, यानी मुस्तकबिल के मज़ीद सालों, महीनों और अयाम के कॉन्स्टेंट पैनोरामा, मुस्तकिल तस्वीर की शक्ल में जब हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं ना कि हम इतने साल ज़िंदा रहेंगे, इतने साल अभी पड़े हैं, इतने महीने पड़े हैं, तो ये जो सारी चीज़ें ये खो जाती हैं जिनका जिक्र उसने ऊपर किया है। देयर आर दोज, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ऑफ कोर्स यकीनन, हु वुड अडॉप्ट, जो अपनाएंगे, द एपिक्यूरियन मोटो, एपिक्यूरियन मोटो, एपिक्यूरस का उसूल, एपिक्यूरस ये यूनानी फ़िलासफ़र था और उसने कहा ज़िंदगी का ये उसूल होना चाहिए कि खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो एंड बी मैरी, और खुश रहो, ये ज़िंदगी का उसूल। यहाँ पे कहते हैं यकीनन वो लोग हैं जो हु वुड अडॉप्ट, जो अपनाएंगे, द एपिक्यूरियन मोटो, तो चूँकि उसने ये कहा था तो इसका तर्जुमा अमूमन कर दिया जाता है लज्जत तलब उसूल, लज्जत तलब, क्योंकि उसने ये उसूल उसने पेश किया एपिक्यूरियस ने, एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बट मोस्ट पीपल वुड बी चैसन, चैसन, टी को नहीं पढ़ना, लेकिन अक्सर लोग वुड बी चैसन, वो उनकी तदीब की जाएगी। चैसन का मतलब होता है नफ्स को सज़ा देकर सुधारना, इसको कहते हैं तदीब करना, नफ्स कुशी करना, उनकी नफ्स कुशी की जाएगी बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग डेथ, करीब मौत, करीब मौत, सर पे मुंडलाने वाली मौत की सर्टेनिटी, यकीन के साथ,
यानी अगर यूँ लगे ना सर पे मौत मौत मुंडला रही है, फिर वो क्या होगा, चैसन, वो उनकी नफ्स खुशी होगी, फिर वो सुधर जाएंगे, उनकी तथहीर होगी। कहते हैं इन स्टोरीज़, कहानियों में, द डूम्ड हीरो, मुसीबत में मुब्तला हीरो, इज़ यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट, अमूमन बचा लिया जाता है एट द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती की वजह से। स्ट्रोक कहते हैं ज़रब को, फॉर्चून किस्मत को, किस्मत की ज़रब यानी खुशकिस्मती की वजह से। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज, लेकिन तकरीबन हमेशा, हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़, कदरों के बारे में उसका जो सेंस है, एहसास है, शऊर है, इज़ चेंज्ड, वो चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ही बिकम्स, वो हो जाता है मोर अप्रिशिएटिव, ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मतलब की, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और ज़िंदगी की मुस्तकिल रूहानी अक़दार की। इट हैव ऑफन बीन नोटेड दैट, ये बात अक्सर देखी जाती है, नोट की जाती है, मुशाहदा की जाती है कि वो लोग हु लिव, जो ज़िंदगी गुजारते हैं, और हैव लिव्ड, या ज़िंदगी गुजार चुके हैं, इन द शेडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मेलो, वो लाते हैं अ दिलकश स्वीटनेस, मठास, टू एवरीथिंग, हर उस चीज़ में, दे डू, जो वो करते हैं। मतलब जिनको लगे ना कि हम मरने वाले हैं या मौत करीब है, अब हर चीज़ में उनकी आप दिलकशी, मिठास देखेंगे, दिलकशी देखेंगे, उनके कामों में और उनकी बातों में, मीठी मीठी बातें करेंगे और काम भी अच्छे करेंगे, लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। काफ़ी है इतना।